तो नमस्कार स्टूडेंट्स। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। हमारा विज्ञान रोवर वहां पर चहलकदमी कर रहा है और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है। पर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न चंद्रयान 3 से बन सकते हैं करंट अफेयर्स के तौर पर। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। बहुत शॉर्ट में मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो बताने जा रहा हूँ, जो हमारी परीक्षाओं, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान दें। देखिए, चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें, चंद्रयान 3 कब भेजा गया, आपको ये तारीख याद रखनी पड़ेगी। तो ये तारीख में आप याद रखेंगे 14 जुलाई को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हमारा है श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ध्यान रखें, चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट से भेजा, ये जो रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम क्या है, प्रक्षेपण यंत्र कौन सा है? तो ये इसे हम मार्क 3 कह सकते हैं मार्क 3 या LVM-3 M4 से किया गया था। इसको हमने अंतरिक्ष में भेजा, वो जिस रॉकेट से माध्यम भेजा उसका नाम क्या है? मार्क 3। क्या है? मार्क 3 नाम का ये रॉकेट है। साथ में ही इसमें 3-4 चीज़ें जो आपको महत्वपूर्ण है वो याद रखना है। क्या क्या भेजा गया है इसमें? एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा लैंडर है, चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाएगा। और तीसरा हमारा क्या है? रोवर है। ठीक है, रोवर। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। आपको याद होना चाहिए ये। चलिए देखिए, आगे देखें आप। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे पहले 14 जुलाई को ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को। ठीक है, और ये जो हमारा 1 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट ट्रांसलूनर ऑर्बिट में स्थापित हो गया। हमारी पृथ्वी की जो है कक्षा में इसको स्थापित कर दिया गया। स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष यान है उसको ट्रांसलूनर ऑर्बिट माने कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। क्योंकि आप ध्यान रखना, भारत ने सस्ता अंतरिक्ष यान भेजने का प्लान किया था, इसलिए क्योंकि ज़्यादा अगर सीधा पृथ्वी से यहाँ पर भेजते, चंद्रमा पर सीधा भेजते, तो सीधा भेजने में बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती। क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए हमको एक विशेष ताकत की आवश्यकता होती है, विशेष स्पीड की आवश्यकता होती है, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग आप जानते हैं कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पलायन वेग होता है। इस स्पीड को पाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होती, और इतनी जो ऊर्जा हाँ के लिए हमको भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके ही हमारे चंद्रयान को पृथ्वी कक्षा में घुमाया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया। जब भी ये यहाँ पास में आता तो इसके लगे हुए जो इंजन है उनको चालू कर देते और वह एक स्पीड से अगला राउंड लगाता। ऐसे लगातार राउंड लगाते ही ये फिर चंद्रमा की कक्षा की ओर गया और वहां पर जाके एकदम लैंड नहीं हुआ, ये चंद्रमा की कक्षा की लगातार परिक्रमा करता रहा। इसके बाद में आप देखते हैं ये जो चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में ये 5 अगस्त को चंद्रयान लूनर ऑर्बिट में स्थापित हो गए। इसकी कक्षा में स्थापित हो गया चंद्रमा की कक्षा में। कितने अगस्त को? 5 अगस्त को। फिर 17 अगस्त को क्या होता है? 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसमें ये चंद्रयान हमारा गया था और हमारा जो लैंडर इसमें सेट था, ये देखिए, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये हमारा लैंडर मॉड्यूल, ये आपस में अलग हो जाते हैं। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया। ठीक, कब अलग हो गया? 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है उसको अलग कर दिया गया। वो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? एक तो होती है हार्ड लैंडिंग, जिसमें सीधा ऐसे दमक दिया जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग होती है कि आराम आराम से सतह पर अपनी स्पीड को कम करके ही लैंड करना, इसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक, चंद्रयान 3 में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण लोग हैं? तो एस सोमनाथ हैं, चेयरमैन है इसरो के। पी बीर मुथुवेल जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के, पूरे प्रोजेक्ट को जिन्होंने डायरेक्ट किया है। कौन? पी बीर मुथुवेल, याद रख लेना, इनका नाम वेरी मोस्ट है। साथ में ही आपको एस उन्नी कृष्णन नायर, ये डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। और
एम शंकरन, इन्हें भी आप याद रख लेना क्योंकि ये डायरेक्टर UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। और इसके बाद में कल्पना के ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 की। साथ में ही मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर हैं, ये पूरे मिशन के ही को इन्होंने डायरेक्ट किया। और ये राजा राजन, ये लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख हैं, लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख हैं। तो ये प्रमुख नाम है जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत। अब हम इस पूरे मिशन को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से भेजा गया और किस तरीके से चंद्रमा पर जो हमारा मिशन पहुंचा है और चंद्रयान 3 किस तरीके से सॉफ्ट लैंड हुआ। चलिए देखिए, तो क्या आप देख रहे हैं, जैसे ही ये आपका प्रोफेशनल मॉडल है और इसमें हमारा जो है लैंडर मॉड्यूल था अलग हुआ था, लेकिन इसको भेजा किस तरीके से गया है कि एक तो देखिए ये हमारा प्रज्ञान रोवर है, ये हमारा विक्रम लैंडर है और ये 14 जुलाई को भेजा गया और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा करवा के हमने इसको चंद्रमा कक्षा में स्थापित करवाया। ये क्यों करवाया? क्योंकि हमारे पास इतना ईंधन नहीं था और हम ईंधन बचाना चाहते थे। ये हमारा जो है ये मार्क 3 से इसको भेजा गया। हमारा जो जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? मार्क 3। अच्छा, अलग अलग देशों ने भी चंद्रमा पर भेजे हैं तो उनके अलग अलग जो है रॉकेटों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हमारा मार्क 3 था। इससे पहले आपको पता है कि अमेरिका ने ही भेजा था। अमेरिका का कौन सा अपोलो 17 ये गया था, इसको उन्होंने भेजने के लिए सैटर्न 5 नाम के रॉकेट का उपयोग किया था। क्योंकि उन लोगों ने सीधा भेजा है और उन्होंने जो है पृथ्वी का पलायन वेग प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में उसमें ईंधन भरा था। और इस ईंधन को भरने के कारण ही क्या हुआ था कि उनके इस पूरे प्रोजेक्ट की जो है लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारे प्रोजेक्ट की लागत कम क्यों हुई है? क्योंकि हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके उसके राउंड राउंड घुमा करके फिर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया है। तो ये भी याद रख लें कि चंद्रमा पर अमेरिका का जो अपोलो 17 गया था उसको किस रॉकेट के माध्यम से भेजा था? तो सैटर्न 5 के माध्यम से भेजा था। साथ में ही आप देखेंगे कि इसके बाद में हमारे रूस ने भी अभी जी भेजा था, जो रूस का जो लूना 25 अभी हमारे मिशन से कुछ दिन पहले ही क्रैश हो गया चंद्रमा की सतह पर। वो भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने वाले थे पर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। उन्होंने अपना जो मिशन किस रॉकेट से भेजा था? तो सोयूज 2.1B, सोयूज 2.1B रॉकेट के माध्यम से ये भेजा गया था। किसने? रूस ने। जो प्रोजेक्ट असफल रहा, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे पर वो सफल नहीं हो पाए। देखिए आगे आप देखते हैं कि हमारा जो मार्क 3 है वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में सफल हुआ। और साथ ही एक बात आप इसमें यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो परिक्रमा जब हम कर रहे थे तो आपको समझने के लिए, क्योंकि अब परिक्रमा करने में भी एनर्जी वेस्ट होती, तो जब परिक्रमा करवाई जाती थी तो उसमें हमने कुछ इंजनों को लगा रखा था। जब पृथ्वी के नज़दीक आता था हमारा ये जैसे नज़दीक आया तो उसमें हमने इंजन चालू कर दिया और जैसे ही दूर जाएगा तो इंजनों को बंद कर दिया। जिससे हमने क्या ईंधन को बचाने का काम किया है। ये लगातार छोटे राउंड, फिर उसके बाद में बड़ा राउंड, फिर बड़ा राउंड, इस तरीके से ये छोटे बड़े राउंडों को लगाते रहे। तो देखिए ये राउंड लगा रहा है और जैसे ही यहाँ पर आता है तो इसके इंजन को फिर चालू कर देते हैं और ये फिर स्पीड से सीधा देखिए चंद्रमा की ओर चला जाएगा। ये चंद्रमा की ओर चला जा रहा है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में जाकर के हमारा ये प्रोपल्शन मॉड्यूल वहाँ स्थापित होगा और फिर चंद्रमा की कक्षा को लगाने लगेगा। अब जिस तरीके से पृथ्वी के कक्षा में ये अपने राउंड को लगातार बड़ा 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 कर रहा था, वैसे ही चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर ये राउंड को छोटा छोटा छोटा, और अब ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल और लगभग चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था और जो हमारा लैंडर मॉड्यूल था वो अलग अलग हो गए। ये इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और ये धीरे धीरे परिक्रमा का अपना राउंड छोटा करने लगा। धीरे धीरे राउंड को छोटा करेगा और लगातार ये राउंड छोटा करता जाएगा। इसके राउंड को छोटा करने के लिए इसमें हमने इंजन लगा रखे हैं, वो इंजन स्पीड को लगातार कम करते जाएंगे और इस तरीके से ये 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, पूरा वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि हमारे इसमें 3 प्रमुख मॉड्यूल थे।
इन 3 प्रमुख मॉड्यूल में आप याद रख लेना, ये लैंडर मॉड्यूल है और ये इंटर मॉड्यूल एक्सेप्ट IMA है और साथ में ये हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इसमें 3 चीज़ें आप अगर अच्छे से देखना चाहें तो इन्हें थोड़ा समझ लीजिए क्लियर तरीके से। देखिए ये रोवर है, ये लैंडर है और ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। यहाँ से ये सूचना भेजेगा पृथ्वी पे इंडियन डॉप स्पेस नेटवर्क से, जिससे हमारा इसरो जो है सभी सूचनाओं क्या कर पाएगा, अध्ययन कर पाएगा। ये प्रज्ञान रोवर जो यहाँ पर घूमेगा, ये विक्रम लैंडर जिसने की सहायता से ये रोवर वहाँ पहुँचा है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो इस लैंडर मॉड्यूल को लेकर चंद्रमा कक्षा तक पहुँचा है। और ये साथ में अब सूचनाएं भी देगा इसको, हमारा विक्रम लैंडर सूचनाएं देगा और सूचनाएं इंडियन डॉप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचेंगी, पृथ्वी तक। ये पृथ्वी है और पृथ्वी से हम इसके डेटा का अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही देखिए एक कुछ सिस्टम लगे हुए हैं प्रज्ञान रोवर के अंतर्गत। क्या सिस्टम लगे हुए हैं? एक तो लगा है LBS, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये LBS नाम का एक यंत्र लगा हुआ है। साथ में ही आप देखेंगे कि इसका काम क्या है। इसका काम है ये मिट्टी का अध्ययन करेगा। क्या करेगा? मिट्टी का अध्ययन करेगा। क्या करने वाला है? LIBS क्या करने वाला है? ये जो है मिट्टी का परीक्षण करेगा कि भाई मिट्टी किस प्रकार की है। चांद की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करेगा। कौन? LIBS। ठीक है, साथ में एक और लगा हुआ है APXS। APXS क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये 2 इंस्ट्रूमेंट, 2 उपकरण हमने चंद्रयान 3 का जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, उसमें लगाए हुए हैं। उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका काम क्या है? सतह की मौलिक संरचना की जांच करना। सतह की जो मौलिक संरचना उसकी जांच करना इसका उद्देश्य। ठीक, और साथ में ये रासायनिक संरचना का पता भी लगाएगा कि वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं, है ना, और कैल्शियम, फास्फोरस आदि चट्टानों में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हमने समझा, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।